बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक इस चैप्टर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट, चूँकि फ़ाइलम एनिडा में ये हाईली डेवलप्ड है और बाकी जानदारों में कोई कुछ नहीं, कुछ और उसमें भी मौजूद है, लेकिन फ़ाइलम एनिडा में ये बेस्ट इसकी एग्जाम्पल है। टॉपिक का हेडिंग है मेटामेरिज्म और दूसरा हेडिंग इसी में है टैगमेटाइजेशन। चूँकि दोनों लफ्ज़ ज़्यादा तलब हैं, पहले मेटामेरिज्म एक्सप्लेन होगा और फिर टैगमेटाइजेशन। आपके सामने एक तस्वीर है, बल्कि ये दो तस्वीरें हैं और ये तीसरी तस्वीर भी है। आप पहले इसको देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनिमल की बॉडी में लाइनें लगी हुई हैं। ये यहाँ भी नज़र आ रही हैं साइड से, और आम ज़ुबान में कह लीजिए कि बॉडी के खाने बने हुए हैं। मैं इसको आम ज़ुबान में लफ्ज़ खाने, चैम्बर्स, पार्टीशंस कह लीजिए। पार्टीशन के साथ ये ऐसे यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनिमल्स को ये इतना हिस्सा बाहर से और ये वाला भी बाहर से और ये अंदर से काट के भी दिखा दिया है कि बॉडी के अंदर क्या हुआ। ना सिर्फ वो बाहर निशान लगे हुए हैं खानों के, बल्कि अंदर पार्टीशंस मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन कंस्ट्रक्शन के साथ। अ, ये चूँकि डायग्राम 3D है, 2D डायग्राम में हम सेप्टम, उसको सेप्टम का नाम देते हैं इसने, चूँकि मुकम्मल नहीं है। यहाँ से इसने बॉडी वॉल को रिमूव किया है और मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो शो कर दी है। एक्टोडर्म, बॉडी वाल मीन एक्टोडर्म को रिमूव करके इतने हिस्से में इस जगह से वो वाला पोर्शन दिखा दिया है। यहाँ पे उसने मेसोडर्म को भी रिमूव करके उसके अंदर सिलोम दिखा दी हुई है। सिलोम के नाम से पहले से वाकिफ में पढ़ चुके हुए हैं। और एंडोडर्म के अंदर गट होती है, येलो कलर में यहाँ पे ये गट शो की गई हुई है। बहरहाल इस तस्वीर में जैसे कि मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं कि बॉडी में बाहर से अगर देखते हैं तो लाइंस नज़र आ रही हैं और दो लाइनों के दरमियान में एक खाना होगा। मैं उर्दू का लफ्ज़ बोले हैं, सेगमेंट तर्जुमा होगा इसका। और बॉडी के अंदर सेप्टा मौजूद है। ये जो कंस्ट्रक्शन है नीचे की तरफ ऐसे फुल एक पार्टीशन की शक्ल में। ये एग्जाम्पल है कि एक बड़ी दुकान है, एक बंदे की मलकियत है जिसके दो बच्चे हैं, और उसकी डेथ के बाद जब विरासत तक़सीम होती है तो वो दरमियान में एक पर्दा कर लेते हैं। पर्दा भी इनके 4 इंच की ईंटों की दीवार खड़ी करके दुकान के दो हिस्से कर लेते हैं, अगर वो सेपरेट करना चाहें। और इस तरह से जब वो जो सेगमेंट वो दरमियान में बनाया उसको हम सेप्टम कह सकते हैं। वो सेप्टम बन गया और वो खाने दो हो गए हैं। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी है कि किस तरह से ये खाने मौजूद होते हैं। वो जो दरमियानी दीवार होती है सेप्टम, उसमें से गट भी गुजर रही होती है, ब्लड वेसल्स और बाकी चीज़ों के गुजरने का रास्ता मौजूद होता है। आप अपने ही घर में फ़र्ज़ कीजिए, आपके घर में एक जगह पे 2 कमरे हैं। उन दोनों कमरों में दरमियान में या एक साइड एक दीवार के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए एक सुराख करके बिजली की तारें एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाई गई हैं। वो जो सुराख है जहाँ से तारें गुजर रही हैं, बिल्कुल सेप्टम में सुराख होते हैं जहाँ से गट और ब्लड वेसल्स और नर्व कॉर्ड वगैरह गुजर रही है। अब मैंने तस्वीर और जानदार की तस्वीर बाहर से, उसकी बॉडी के कुछ हद तक अंदर से उसका तारफ़ आपको कराया कि ये क्या है। मैंने टिपिकल जो वर्डिंग है वो नहीं बोली है। और ये मुझे देख रहा होगा जी, ये बिल्कुल बैक पेज पे बहुत पीछे कहीं पे इसका नाम मौजूद है। ये नाम है जी मेटामेरिज्म एंड टैगमेटाइजेशन, ये हेडिंग है जी। और इसका असली तारुफ अर्थ फॉर्म के रेफरेंस दिया कि बॉडी में रिंग लाइक सेगमेंट्स मौजूद हैं। जो चीज़ें बाहर से वाज़ेह नहीं हैं, जो बॉडी को काट के अंदर से देखते हैं तो अंदर सेगमेंटल अरेंजमेंट नज़र आती है। सेगमेंट अरेंजमेंट काफ़ी आगे जाके दिखाई गई है, जो वो डायग्राम निकालनी पड़ेगी ताकि जी ये तस्वीर आगे भी आ गई जिसमें। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अब आपको सारी की सारी चीज़ें, ये सेप्टम है, दरमियानी दीवार। यहाँ पे वो चीज़ें मिसाल के तौर पर ये वो मेसेंट्रीज़ है जो कि इंटेस्टाइन को होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती है, लेकिन इस डायग्राम में वो क्लियर नहीं है, किसी और डायग्राम में देखा जा सकता है। ये गट है और यहाँ पे अब ये सोचिए कि इसने स्टेप स्टेप पहले एक्टोडर्म को रिमूव किया है। इसमें यहाँ से इसने मेसोडर्म को पार्शियल रिमूव किया, यहाँ पे इसको काफ़ी रिमूव करके सेप्टा भी दिखा दिए हैं। और अंदर से जहाँ पे ये गट वाल है, गट वाल में अगर आपको याद रहा हो पहले से, इसमें एंडोडर्म और मेसोडर्म दोनों पार्ट्स फिट कर रही हैं और दरमियान में जो कैविटी थी वो यहाँ शो की गई है। ये जो ओपन स्पेस देख रही है एक्चुअली सिलोम है जो यहाँ पे शो की गई होती है। अब अगली तस्वीर की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको ताकि सेगमेंटल अरेंजमेंट ज़्यादा क्लियर। यहाँ पे सिर्फ सेप्टा नज़र आ रहे हैं, खाने नज़र आ रहे हैं।
लेकिन नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, पिक्चर या डायग्राम जो भी, तो उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे सेगमेंटल, जी ये जो अंदर भी, ये बाहर से दिखाया गया हुआ है, आप बाहर से देख सकते हैं बॉडी में निशान लगे हुए हैं और ज़ाहिर बॉडी के अंदर भी खाने बने हुए हैं, सेगमेंटल अरेंजमेंट। लेकिन बॉडी के अंदर हम उन चीज़ों को कैसे देखेंगे, वो आप यहाँ से देख सकेंगे। जी बिल्कुल, ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है। आप चेक करें ये चीज़ राइट और लेफ्ट साइड पे, ये चीज़ें इस खाने में भी हैं, नेक्स्ट खाने में भी हैं, नेक्स्ट में भी हैं, और इससे बार बार रिपीट हो रही हैं। अब इस तरह से जब चीज़ें बॉडी में रिपीट हो रही होती हैं हर खाने के अंदर, तो इस रिपीटिशन को, इस अरेंजमेंट को सेगमेंटल अरेंजमेंट, ये नेफ्रीडिया है। ये जो ब्लू कलर वाले हैं नेफ्रीडिया हैं, और जो ये ब्राउन कह लें, कौन सा भी कह लें, ये गोनोडॉट्स हैं। ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। आपकी बुक ने इनके कलेक्टिव नेम नहीं दिए हुए। दे आर आल्सो कॉल्ड सेगमेंटल ऑर्गन्स। मिरर में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। ये कम्बिनेशन है दो मुख्तलिफ चीज़ों। ये देखिए कि दोनों कैसे मिलना शुरू हुई हैं, काफ़ी हद तक मिल गई और ये मुकम्मल मिल चुकी हुई हैं, और बहरहाल मिलर है, इनके नाम प्रॉपर सेपरेट नाम नहीं दिए हुए। इन जनरल चूँकि वो नेफ्रीडियम ज़्यादा मशहूर है, नेफ्रीडियम ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसको आम लोग उसको नेफ्रीडियम ही समझते हैं और नेफ्रीडियम ही कहते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड है और दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। यहाँ पे इस तस्वीर में इसने, तस्वीर तो इतनी वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसमें बहरहाल बॉडी के अंदर उसने उसका जो नर्वस सिस्टम है वो दिखा दिया। अगर आप चेक करें हर खाने में गैंग्लियन मौजूद है और नर्व कार्ड मुसलसल पास ऑन हो रही है। एक डायग्राम और मिलेगी अर्थ फॉर्म के अंदर से, जिसमें ब्लड वेसल्स भी नजर आ सकेगी अगर इसने दी हुई है तो। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अर्थ फॉर्म ये सेक्शन, ये किसी और रंग पे 3D डायग्राम में नोट कीजिएगा। गट के ऊपर ब्लड वेसल्स है, गट के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये वेंट्रल नर्व कार्ड दिखाया गया, ये वेंट्रल नर्व कार्ड, इसमें गैंग्लिया नजर आ रहे हैं। और ये हार्ट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट भी सेगमेंटल है कुछ सेगमेंट्स में। इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स भी कुछ जो हैं उस सेगमेंट अरेंज होते हैं। यहाँ पे एक टीएस है, इस टीएस में सिर्फ एक लेवल के ऊपर चेक कीजिएगा, ये सेंटर में गट है और ये सिलोम है। यहाँ पे नेफ्रीडिया नजर आ रहे हैं, ये सीटी है, सीटी का नाम पीछे आया था, इस तस्वीर में सीटी बहुत वाज़ेह क्लियर नजर आ रहे हैं। ये नीचे वेंट्रल नर्व कार्ड है, और ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, और ये डोर्सल ब्लड वेसल है। ये हर सेप्टम में से ये तीन चार चीजें, ब्लड वेसल्स, गट और नर्व कार्ड, ये तमाम सेप्टा को क्रॉस करते हुए शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन बॉडी के मोस्ट जगहों पे ये मौजूद है। ये मैंने डायग्राम्स पहले सारी की सारी आपको दिखा दी हैं, ताकि उसके बाद हम जो डिस्क्रिप्शन है रिटन उसको साथ साथ लेके चल सकें। वैसे जो बेसिक्स पॉइंट्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन अभी इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ताल्लुक लोकोमोशन के साथ, फीडिंग के साथ, इसकी खसूसियात, इसके फ़ायदों के साथ, और कुछ कम्युनिकेशन के साथ दिया गया, उनको लेके चलें। बॉडी के अंदर इस तरह से खानों का बना होना और चीज़ों में इस तरह से रिपीट होना, इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। वैसे ये लफ्ज़ यहाँ से निकला है मर, एम यार मर, यूनिट को कहते हैं। मेटामर यूनिट से आगे, यूनिट से आगे फिर यूनिट, फिर यूनिट, बहुत से यूनिट यूनिट खाने हैं जो बॉडी में बने हुए हैं। अगर सिर्फ बाहर खाने हों, बाहर निशान नजर आ रहे हो तो सुपरफिशियल होगा, अंदर नहीं है। अगर अंदर खाने बने हों तो वो मेटामेरिज्म होगा, एक चीज़। नंबर दो, जब हमने टेबल पढ़े थे तो मैंने वाज़ेह तौर पर वहाँ पे एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को कि जो उनके अंदर बज़ाहिर खाने नज़र आ रहे हैं वो खाने नहीं, क्योंकि वो हर खाना इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट एक्चुअली उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन है। जब यहाँ भी आप देख चुके हैं हर खाने के अंदर बॉडी मुकम्मल इंटीग्रेटेड है और वो मिल के पूरा जानदार बनता है, जबकि टेबल में जो आखिरी खाने आप ऑटोमेटिक रिमूव होते रहते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब यहाँ से हम ऑनवर्ड चलेंगे कि मेटाबॉलिज्म के क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या ताल्लुक है जानदारों के साथ, इसमें जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा। नंबर एक लफ्ज़ है जी कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंट का मतलब वही है खाने बन जाना, बॉडी में जो खाने बने हुए हैं। इसके नतीजे के तौर पर हर खाने के अंदर अपना एक्सक्रीटरी, नर्वस और सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर मौजूद है हर खाने के अंदर। और नर्वस में गैंग्लिया हैं और फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर जो साइड पे निकल रहे हैं। एक्सक्रीटरी के हवाले से नेफ्रीडिया है हर खाने के अंदर, जो अपने अल्फा में देखे अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर में।
और हर खाने में से गट का कुछ ना कुछ पोर्शन गुजर रहा है, बाज़ जगह पे फेरेंक्स या कुछ जगह पे स्टोमक इंटेस्टाइन वगैरह होगा, और ब्लड वेसल्स भी उसमें से गुजर रही होती हैं जी। अब ये फिक्र जो लारिक्स में ब्लैक में लिखा हुआ है, टू रिलेटेड फंक्शंस आर प्रोबेबली द प्राइमरी अडॉप्टिव फीचर ऑफ मेटाबॉलिज्म, फ्लेक्सिबल स्पोर्ट एंड एफिशिएंट लोकोमोशन। ये दो लफ्ज़ के साथ इसने इसको फ्लेक्सिबल और स्पोर्ट, बॉडी का हाइड्रोस्केलेटन होने की वजह से इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वो स्पोर्ट भी वर्क कर रही है। और दूसरा है एफिशिएंट लोकोमोशन, इससे लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। लोकोमोशन की डायग्राम अभी आगे आएगी, उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा खासियत की हामिल है। और मसल्स, सिलोम, सिलोमिक फ्लूइड, ब्लड और ये सब चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लफ्ज़ तो है जी एम्ब्रियन डेवलपमेंट और बॉडी कैविटी का जिक्र, चूँकि हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं सिलोम कैसे बनती है। सिलोम बनने के बाद दरमियान में सेप्टा आने से सिलोम या सिलोमिक पॉचेस सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। बहरहाल सो हर खाने के अंदर अपनी अपनी सिलोमिक कैविटी मौजूद है, जो कि इनकी वजह से ये कहाँ पे होती है, सिलोम के बारे में बाकी से आपने पहले से पढ़ी हुई। अगले पैराग्राफ में आ जाइए, मसल्स के हवाले से। मसल्स मेसोडर्म लेयर में डेवलप होते हैं और दो किस्म के हो सकते हैं या दो से ज़्यादा किस्म के। मिनिमम जो दो टाइप हैं वो हैं सर्कुलर मसल्स और लिफ्ट मसल्स। आपने पेरिस्टालसिस जब पढ़ी थी इंटर लेवल पे, तो वहाँ पे भी इन मसल्स का नाम मौजूद था। हर जानदारों की गट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इनकी बॉडी में, बॉडी वॉल के अंदर या बॉडी के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और ज़ाहिर लोकोमोशन के साथ मसल्स का बहुत करीबी ताल्लुक है। लोकोमोशन के साथ और चीज़ों में भी, मिसाल के तौर पर जो गट में मूवमेंट हो रही है वो की पेरिस्टालसिस के जरिए, उसका ताल्लुक भी मस्कुलर मूवमेंट के साथ होता है। यहाँ पे एक लफ्ज़ मिजेंट्री या मिजेंट्रीज, एडिशन 4 में जहाँ पे सिलोम फॉर्मेशन की डायग्राम में वहाँ भी मिजेंट्री शो की गई है। एफएससी में अगर आपने फ्रॉग को पढ़ा हो, फ्रॉग की डायसेक्शन की हो या दिखी हो, तो उसमें मिजेंट्री का लफ्ज़ मौजूद है। मिजेंट्री वो झिल्ली होती है जो इंटेस्टाइन को बॉडी वॉल से अटैच किए हुए होती है। मेरा जो मेन चैनल है प्रोफे मसल के नाम से, उसमें फ्रॉग की बहुत ज़्यादा 22 के करीब डायसेक्शंस की मुख्तलिफ, उसमें हर चीज़ को मैंने सेपरेट किया। उसमें हम मिजेंट्री को तलाश करके मिजेंट्री को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला पैराग्राफ मसल्स के हवाले से डिस्कस हो चुका हुआ जी। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो दो बेसिक मसल हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। इनके अलावा अदर टाइप्स ऑफ मसल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ओब्लिक मसल जो तिरछी मौजूद हैं, और डॉर्सोवेंट्रल मसल जो कमर वाली साइड को पीठ वाली साइड से बना रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मसल्स मौजूद हैं जो कि लोकोमोशन और अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। अगले पैराग्राफ में एक एडवांटेज का जिक्र किया जी इसने, लफ्ज़ है जी हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट। क्योंकि हर खाना अलग है, उसके अंदर सिलोम है, सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, मसल कंडक्ट करते हैं। तो हर खाना एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे काम करता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब ये लोकोमोशन में हेल्प किस तरह से करेगा, ये यहाँ पे करके इसने मेंशन किया होगा। इस तस्वीर से नीचे आ जाइए। यहाँ हर खाने का कंट्रोल सेगमेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हर खाने के अंदर अपना नर्वस सिस्टम या गैंग्लिया मौजूद है, फाइबर्स, अगर जो ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन वो लोकल स्टिमुलेशन से भी अफेक्टेड होते हैं और मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है जी, यहाँ पे लफ्ज़ है एंटागोनिस्टिक पेयर्स विद इन अ सेगमेंट। मसल जो हैं, आप मसल एंटागोनिज्म के नाम से वाकिफ है, आपने इंटर में एफएससी में ह्यूमन आर्म के रेफरेंस से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स पड़े हुए हैं जो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं। एक कंट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। जहाँ भी सर्कुलर और लॉफ्टर मसल्स हों, वो हमेशा एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और लोकोमोशन को काज करते हैं। अभी आगे तस्वीर आएगी जिसमें कि अंडुलेशन की मूवमेंट दिखाई गई होगी। मैं वो डायग्राम बाद में दिखाऊंगा, चूंकि कुछ डायग्राम में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाइए, सेकंड मैट इसका पॉइंट जी। ये मैंने अभी लोकोमोशन जिक्र किया, इसके साथ ही यहाँ पे स्विमिंग याद रखिए। ये स्विमिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, बरिंग कर सकते हैं, हर तरह की मूवमेंट है उसमें मसल्स और हाइड्रोस्टैटिक तमाम से इन्वॉल्व। सेकंड एडवांटेज उस वक्त खासियत का हमल है जब इंजरी हो जाए। अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में, फर्ज कीजिए आखिरी हिस्से में इंजरी हो गई है,
दरमियान में सेप्टा मौजूद है, उसका इफेक्ट बॉडी के बाकी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा और उस पार्ट को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको रीजनरेट कर लिया जाएगा। इस तरह से चोट और जख्म के असरात को ख़त्म किया जा सकता है। तीसरा एडवांटेज, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज़ है वो ये है, क्योंकि हेडिंग मौजूद है पीछे, टेगमेटाइजेशन। टेगमा, बॉडी के अगर कुछ सेगमेंट मिलके एक खास स्ट्रक्चर बन जाए। मैं इसकी पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आई एम श्योर आप अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या मैमल्स या तमाम हायर वर्टिब्रेट के लिहाज से 3 लफ्ज़ों से वाकिफ हैं। वो लफ्ज़ हैं जी हेड, ट्रंक और टेल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेड? हेड क्या होता है, यस सर। ट्रंक क्या होता यस है सर। और टेल क्या होती है? जो आप बताएंगे कि आपका ट्रंक कहाँ पे है, उसमें क्या कुछ है? 2-3 बच्चों ने यस का जवाब दिया था। वेयर इज योर ट्रंक? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ ट्रंक्स? जी, एनी आंसर? चलिए, डू यू हैव अ टेल? सर हेड के नीचे वाला जो पोर्शन वो ट्रंक ही होता है। हेड की जितनी नक होती है। सर मतलब कि जिससे सर हम सर सर थोड़ा चेस्ट वैसे मतलब सर एक सर वक्त चेस्ट। एक वक्त में एक जवाब जी, सिर्फ एक स्टूडेंट बोले, बाकी नहीं। सर जी थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन। जी, शाजिया का जवाब दुरुस्त है। थोरेसिक और एब्डोमिनल। थोरेसिक हम कमर को कहते हैं, असल में कमर बैक साइड में है। अगर फ्रंट पे आ जाए तो फ्रंट पे जो हाफ पोर्शन है वो सीना, और जो बाकी हाफ पोर्शन है वो एब्डोमेन कहलाता है, पेट। ये दोनों मिल के ट्रंक बनता है। और इंसानों में टेल नहीं होती, जबकि अगर आप गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, तमाम मैमल्स को भी उसमें टेल भी मौजूद होती है। और वो बॉडी का तीसरा पोर्शन होता है टेगमा के लिहाज से। जो बाजू टांगे हैं ये अपेंडेजेस कहलाती हैं, जो कि ट्रंक से निकली हुई होती हैं। याद रखिए, हेड वो जगह है जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और आमतौर पर माउथ भी यही लोकेट करता है, ब्रेन भी यही होता है। बॉडी के मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रंक के अंदर होते हैं। टेल आखिरी पोर्शन होता है, और टेल आमतौर पर एक स्टेटमेंट है बहुत आम, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। टेल आमतौर पर पोस्ट एनल होती है, एनस से आगे टेल लोकेट करती है। एनस जो है वो लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ से फीसेस जो है वो एलिमिनेट होता है। वेल, ये था जी टेगमेटाइजेशन का तारुफ। अब अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, चूँकि आपकी बॉडी इसकी कोई डायग्राम ऐसी नहीं है जो बहुत क्लियर हो। ये बॉडी है, इसमें ये हेड है, यहाँ पे आईज नज़र आ रही है, एंटीना नज़र आ रहे हैं, नीचे इसका माउथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बाकी सारा पोर्शन है इसका, यहाँ तक ये इसका ट्रंक कहलाएगा। इसमें टेल वैसे नहीं है जैसे कि और जानवर में हो सकती है। और इसमें इसके भी 2 हिस्से हैं, इसको थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ जानदारों में टेल भी आपको नजर आएगी। 2 तस्वीरें हो गई, लेकिन एनलेटा में मैं आपको अगर तस्वीर मिल गई, तस्वीर नहीं है जिसमें जो मुझे चाहिए थी। आपकी बुक में वो तस्वीर मौजूद नहीं है जो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की चाहिए थी। आप में से किसी ने ब्रीडिंग सीजन में, जब सीजन हो, अर्थवर्म को देखा हो? ये तस्वीर है जी, चले गुजारा हो जाएगा। क्या आपने अर्थवर्म देखा हुआ है? और इन चीज़ों से जो यहाँ दिखाई गई हैं, क्या आपने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं अर्थवर्म में? क्या आप इन नामों से वाकिफ हैं? प्रोस्टोमियम, माउथ, क्लाइटेलम, सीटी, एनस। इनमें से किन किन चीज़ों से आप वाकिफ हैं, किससे वाकिफ नहीं है? एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलें, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, ये आप एफएस में मौजूद था, लेकिन आप लोगों को जिस तरह की एफएस है उसका अंदाजा आपको भी है और मुझे भी है। ये एक अर्थवर्म है और ये ब्रीडिंग सीजन में दिखाया गया हुआ है। ब्रीडिंग सीजन में इसकी बॉडी में एंटीरियर पोर्शन के करीब सेंटर से पहले एक स्पेसिफिक डार्क कलर पोर्शन नजर आता है, जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम के अंदर इनके मोस्ट सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं, और इसके नीचे गोनोपोर्स और स्पेसिफिक पाइनल सिटी वगैरह मौजूद होते हैं। पॉपुलेशन इसी जगह पे होती है, और यही भी इनके सेमिनल वेसिकल्स और सेमिकल रिसेप्टिकल्स वगैरह भी यहीं पे मौजूद होते हैं। यहीं पे कोकोन फॉर्मेशन होती है। ये सब कुछ ताल्लुक इसके रिप्रोडक्शन के साथ है। बहरहाल, अब तस्वीर चेक कीजिए। इस एनिमल में जो आप देख रहे हैं, बॉडी के 3 टैगमा है। पहला टैगमा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहेंगे प्री क्लाइटेलम, इसे कहेंगे क्लाइटेलम, और इस सारे को कहेंगे पोस्ट क्लाइटेलम। बॉडी के 3 हिस्से बन गए हैं, क्लाइटेलम से पहले, क्लाइटेलम और क्लाइटेलम के बाद। ये टेगमेटाइजेशन है, इसके 3 हिस्से हैं। और जो डायग्राम आपने ऊपर देखी थी,
उसको भी हम इसी से तरह से टैगमेटाइजेशन कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम उसमें 3 भी शो कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इनको भी हम टैगमा सेपरेट कह सकते हैं। फिर डायग्राम आती है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, इसमें हेड एक टैगमा है, थोरेसिक रीजन दूसरा टैगमा है, और एब्डोमेन जो है ये तीसरा टैगमा। दीज आर 3 टैगमा, और ये हमारा टैगमेटाइजेशन है। इसके थोरेक्स के साथ अपेंडिक्स अटैच है, और एब्डोमेन पे लोकोमोटरी अपेंडिक्स नहीं होती, यहाँ पे बाकी विसरल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये है जी मेटामेरिज्म और टैगमेटाइजेशन, उसके एडवांटेज है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके सामने डिस्कस कर दी गई हैं यहाँ पे करके। जी, अब टैगमेटाइजेशन के लफ्ज़, चूँकि हमने एक मिसाल देखी है अर्थम की, दूसरी हमने एक आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट को देखा है जो कि तस्वीर में नज़र आ रहा था, और उसके अंदर ये दोनों एग्जाम्पल्स। आर्थ्रोपोड में याद रखिएगा इंसेक्ट, स्पाइडर, माइट, क्रेफिश, क्रस्टेशियन, ये सब के सब। यहाँ पे इसने मोटे लफ्ज़ों के अंदर एक बार फिर वही चीज़ें जो कि मिलर करता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अडॉप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उनको उसने बोल्ड फेस में दिया होता है। Because similarities in development of metamerism in two groups, annelids and arthropods are thought to be closely related. अभी जो तस्वीर देखिए आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसमें annelids और arthropod के एवोल्यूशन के बारे में कुछ डायग्राम दिखाई गई थी, जहाँ मैंने आपको टैगमास दिखाए हैं arthropod में। वो इंडिकेट कर रही है कि इनकी ये सिमिलरिटीज, जो मेटामेरिक सिमिलरिटीज इंडिकेट कर रही है कि इनका एवोल्यूशन के लिहाज से ओरिजिन सिमिलर है। दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं, दोनों में बायलैटरल सिमेट्री मौजूद है, दोनों का कंप्लीट एसिड ट्रैक्ट है, दोनों में वेंट्रल नर्व कार्ड, बल्कि इनका पूरा नर्वस सिस्टम एक जैसा है। ये सब चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा एक जैसी हैं, और इसी बेस पे ये कहा जाता है कि इनका एवोल्यूशन इकट्ठा हुआ है। ये है जी इनका दोनों का ताल्लुक आपस में, जिसकी डायग्राम अगले पेज के ऊपर आप एक बार देख चुके हैं। ये डायग्राम थी जो कि एवोल्यूशन को शो कर रही है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है फाइलम एनिडा और आर्थ्रोपोडा का इस कॉमन एंसेस्टर से। यहाँ पे एक लफ्ज़, अगर आपकी बुक ने वो नहीं दिया और ना उसको कोई अहमियत दी है, मैं नाम बोल रहा हूँ। जानदार का नाम है पेरीपेटिस, और उसके फाइलम का नाम रखा गया है ओनिकोफोरा। ये एक ऐसा, ये भी एक रेलिक्ट है, कनेक्टिंग लिंक है, ये एक लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। एक ऐसा जानदार है पेरीपेटिस जो अपने फाइलम में अकलौता है, फाइलम का नाम ओनिकोफोरा है, जो बिल्कुल इस जैसा है, जो इंटरमीडिएट है बिटवीन फाइलम एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और साइंटिफिक ख्याल है कि इससे एवोल्यूशन हुआ है इनका। ये बहुत मशहूर और मारूफ कंसेप्ट है, लेकिन मिलर में इसको डिस्कस नहीं किया गया होगा। जी 9 बज गए हैं जी, और हमारा टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है कंप्लीट हो गया। अब कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है जी, मैंने कल देखी है, वो परसों उन्होंने भेजी है, कल मैंने चेक की है। ये है जी 9 बजे से पहले पहले कॉलेज आए और आके हाजिर लगा। अब अगर मैं 8:30 बजे हाजिर लगाने चला जाऊँ तो ज़ाहिर है कि आते आते मुझे करीबन 9 बज जाएंगे। अब आप सोच लें कि मैं पहले सही पढ़ा रहा था या अब सही पढ़ाया करूँ। अभी तो मैं अब जानने लगा हूँ 9 बज चुके हैं। जी आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या करना?